सभी लोग जल्दी-जल्दी कमेंट करें। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी लोग जल्दी-जल्दी कमेंट करें। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति मार्ग पर। जल्दी से जल्दी सभी लोग हमारे साथ जुड़ें, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी-जल्दी ये बताइए सबको आवाज़ आ रही है? वॉइस क्लियर है? कौन-कौन हमारे साथ जुड़े हैं ये भी बताएँ। राधे, 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 राधे। सोनम मिश्रा जी राधे, राधे। और आप लोग कैसे हैं? जल्दी-जल्दी बताइए कोई बफरिंग तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? आवाज़ आ रही है ना आप लोग को? आप लोग तक हमारी आवाज़ सही से पहुँच रही है ना? वॉइस क्लियर है? जल्दी-जल्दी कमेंट में बताइए। नीचे देख रहे हैं वॉइस तो यहाँ ठीक-ठाक आ रही है। आवाज़ हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ सब तक पहुँच भी रही होगी अच्छे से। एक व्यक्ति और हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपना परिचय बताएँ ज़रूर। लाइव दिखा भी रहा है वॉचिंग में। आपका शुभ नाम क्या है सर? जितने लोग जुड़े सब लोग राधे-राधे ज़रूर लिखिए। भगवान का नाम लेने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, कोई शर्म नहीं करना चाहिए। हुँ, सभी लोग जुड़िए।
और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। उस दिन मैंने पिछली मतलब जब भगवत चर्चा चालू हुई थी, जिसमें भगवान की चर्चा होती है, तो उस मैंने आप लोगों को बताया था कि धर्म के किसी भी कार्य को करना पुण्य है। हुँ, और भगवान की चर्चा को शेयर करना, भगवान की भगवत चर्चा को भगवान की भक्ति मार्ग में मतलब भक्ति से संबंधित कोई वीडियो बनाई जा रही है, उसको शेयर करना, वह भी एक प्रकार की भक्ति ही है। और इससे पुण्य की प्राप्ति होगी आप लोगों को। धर्म से संबंधित कोई भी काम करना, वो पुण्य है। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा करिए। मैंने कई बार कहा कि शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए। तो मैं अपनी वॉइस को इधर से डाउन करता हूँ। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग को आवाज़ हमारी बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति मार्ग पर। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, हमेशा आशा करते हैं। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंदित भी होंगे। थोड़ा समय लग जाता है सेटअप होने में कोई भी चीज़। जो भी व्यक्ति जुड़ते जाएँ, वो ध्यान दें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इससे भी हमको पता चलता है कौन-कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति हमारे साथ मतलब कम्युनिकेट करना चाह रहा है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ते जाएँ, जुड़ते जाएँ। संध्या का समय है, लगभग हम सोच रहे हैं इसी टाइम अब अक्सर आप लोग के साथ लाइव सेशन किया करेंगे। ज़रूरी ये नहीं है कि हर दिन हम लाइव में क्वेश्चन आंसर ही करें, कभी-कभार हम लाइव लगा के छोड़ भी देंगे। जो मैं वर्कशॉप करता हूँ, मैं जो-जो मतलब तैयारी करता हूँ, अ, भाई कंटेंट बनाने के पीछे भी तो बहुत सारे रॉ वर्क होते हैं। तो उस वर्क के लिए हम कभी कहा जैसे लाइव सेशन लगा के छोड़ दिए। अगर कोई आज नहीं मिलेगा तो हम लाइव सेशन इसी प्रकार से करके छोड़ देंगे। कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड नहीं है या आज उसके पास समय नहीं, मैं मानता हूँ इसमें शादी-विवाह का समय चल रहा है। बहुत कम लोग ही हमारे साथ लाइव आ पाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने ये सोच रखा है कि किसी भी प्रकार से जितने भी लोग आएँ, उन लोगों को सेशन में जोड़ना है। पिछले दिन मतलब पिछली बार जब हमने किया था उसमें देखिए 67 लोगों ने हमारे उस वीडियो को देखा 1 दिन पहले जब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया है। अब 2 दिन होने को है 24 घंटे बाद। उसमें 67 लोगों ने लाइव की मतलब देखा है और एक लंबे वॉच टाइमिंग हमको काउंट हुआ है। बहुत एक लंबा वॉच टाइम हमको मिला है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक मतलब जितने भी हम सेशन किया करें, आप लोग उसमें आया ज़रूर करिए। और
लाइव आप लोग को सबसे अच्छी बात है कि आप लोग प्रश्न कर सकते हैं लाइव सेशन में। यहाँ प्रश्नोत्तरी चलती है। यहाँ आप किसी भी प्रकार से प्रश्न मतलब भगवान से संबंधित आप कर सकते हैं, धर्म से संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। आपके मन में जितने डाउट हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे आप लोगों के। ये सदैव ध्यान दें। सोनम जी राम, 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 राम। देखिए सोनम जी बराबर कमेंट कर रही हैं। आप सभी को राम, राम। आप लोग बताइए आज किस मतलब किस पर चर्चा किया जाए? अब बुद्धि से अधिक आवश्यकता है शुद्धि पे, इस पे चर्चा की जा चुकी है। मैंने पिछला ही वीडियो जब बनाया था, मैंने इसको मतलब अपलोड किया था। यहाँ मैंने बताया है कि अहल्या जो है, वो रामायण में अहिल्या जो है वो बुद्धि का प्रतीक। और एक मैंने पूरा इस पे एक लंबा सेशन किया था कि अहल्या जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। और जब तक उसमें राम तत्व का स्पर्श नहीं होता, प्रभु राम का स्पर्श नहीं होता, वह बुद्धि तब तक जड़ बनी रहती है। और जैसे ही राम तत्व का स्पर्श होता है, वही बुद्धि चेतन हो जाती है। तब वह बोल पड़ती है, भगवान की स्तुति गाने लगती है कि परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। तो जो बुद्धि है, वो पहले क्या थी? जड़। फिर बाद में क्या हो गई? चेतन। किसके स्पर्श से? राम तत्व के स्पर्श से, राम के स्पर्श से। तो अहल्या का जो मतलब रामायण में अहल्या को बुद्धि का प्रतीक माना गया। इसलिए कहा गया है कि बुद्धि से अधिक आवश्यकता है शुद्धि। राम तत्व का स्पर्श प्राप्त होते ही वह बुद्धि शुद्ध हो गई। बुद्धि की कमियां दूर हो गई। इसलिए भक्ति जरूरी है। इसलिए भक्ति नितांत आवश्यक है। लोग सोचते हैं भक्ति करें क्या? भक्ति सीधा सर्टिफिकेट देती है मुक्ति। मुक्ति का सबसे अच्छा साधन है भक्ति। देखो आप कर्म के दम पे कहोगे कि कुछ बहुत लोग कहते हैं मैं जब कर्म ही इतना अच्छा करता हूँ तो भक्ति की क्या हो सकता है? कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी। भैया कर्म आपको बांधता है। कितना भी अच्छा कर्म कर लो, कितना भी अच्छा कर, वो कर्म आपको बांधेगा। कर्म आपकी मुक्ति नहीं करा सकता। भगवान कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि बहुत अच्छा कर्म कर लोगे तो बहुत 100-200 यज्ञ कर दोगे। बहुत अच्छा पुण्य के कर्म करोगे तो 100-200 यज्ञ कर दोगे समाज के उत्थान के लिए। तो उससे तुमको मिलेगा क्या? तुम देवता बन जाओगे। और जब तुम देवता बन जाओगे, तब तुम्हारा क्या होगा? भाई तुम जैसे ही स्वर्ग में पहुंचोगे, तुमको एक माला पहना दी जाएगी। ये कृष्ण का स्टेटमेंट है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वर्ग में माला पहना दी जाएगी। और उस माला की विशेषता ये है, उसकी खूबी ये है कि जैसे जैसे आपके पुण्य क्षीण होते जाएंगे, वैसे ही माला सूखती जाएगी। और जिस दिन वो माला सूख जाएगी,
उसी दिन आप मृत्यु लोक में पुनः वापस आ जाओगे। मृत्यु लोक में आप पुनः वापस आ जाओगे। मतलब स्वर्ग का सुख शाश्वत नहीं, स्वर्ग का जो सुख भी है, वो शाश्वत नहीं, वह भी क्षणिक है, कुछ निश्चित समय के लिए है। जब तक आपकी एफडी जमा है, जब तक आपका मतलब बैलेंस है आपके पास पुण्य का, तब तक तो आप स्वर्ग में रहोगे। लेकिन जैसे ही आप समझिए हमारी बात, जैसे ही आप मुक्त हो मतलब आपका पुण्य क्षीण होगा, आप मृत्युलोक में आ जाएँगे, गिर जाएँगे। मृत्युलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम विशन्ति, कृष्ण गीता में कह रहे हैं। जैसे ही आपका पुण्य क्षीण होगा, आप तुरंत मृत्युलोक में आ जाओगे। तो ये कोई मुक्ति थोड़ी ना हुई, आपका जन्म कर्म तो फिर चालू हो गया। आपका जन्म और कर्म पुनः चालू हो गया। अच्छा, कुछ धर्म के लोग कहते हैं पुनर्जन्म ही नहीं होता, उनके ऊपर भी प्रश्न उठता है। हमको एक बात बताइए, अगर शरीर एक एनर्जी है, तो विज्ञान की भाषा में कहा जाता है एनर्जी नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिणित हो जाती है, बदल जाती है, या छोटी एनर्जी बड़ी एनर्जी में मिल सकती है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल सकती है, या 2 मिलके एक कोई रिजल्टेंट बना सकते हैं। हाँ? इसी प्रकार से एनर्जी की कॉन्सेप्ट है। तो भैया अगर पुनर्जन्म नहीं होता, शरीर एक एनर्जी है, तो ये जाती कहाँ है मरने के बाद? वो एनर्जी कहाँ जाती? उस चेतना के चलते, जिस चेतना के चलते हम और आप जीवित हैं, वो चेतना जब हमारे शरीर से निकल के जाती है, वो एनर्जी जब हमारे शरीर से निकल के जाती है, तो वो जाती कहाँ है? जिन ग्रंथों में ये बताया गया है कि पुनर्जन्म नहीं, मैं उसकी बात कर। और बहुत सारे प्रश्न ये हैं कि ये मनुष्य के ही जीवन में ही प्राण निकल के जा रहे हैं, पशुओं के भी तो निकल के जा रहे हैं। जितने शरीर हैं, सबका मतलब धर्म एक ही क्यों है कि मरना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको मरना है। खुद आप अपने विवेक से सोचिए, चिंतन करिए। एक रूप से दूसरे रूप में परिणित हो जाए तब भी ठीक है, और वही होता है आज मनुष्य बना है, कल पशु बन जाएगा, फिर किसी और फ़ॉर्म में बदल जाएगा। ये तो पुनर्जन्म संभव है। लेकिन जहाँ पुनर्जन्म ही नहीं है, वो एनर्जी कहाँ जा रही? ये प्रश्न अपने आप में एक मतलब कठोरता है लोगों की, कि भाई जब पुनर्जन्म ही नहीं मतलब पुनर्जन्म अगर नहीं है किसी धर्म के या किसी संप्रदाय में या किसी पंथ में, वो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है, तो एनर्जी जाती कहाँ? इसका अभी कोई उत्तर नहीं मिल पाया। हाँ, कुछ लोग बुद्ध जी से पूछे थे ये प्रश्न, बुद्ध जी ने इस पे उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्ध जी ने स्वीकार नहीं किया। बहुत से बुद्धिमान लोग होते हैं कि वो किसी चीज़ का उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानते नहीं। वो ईश्वर के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। उनसे कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न किया था, बीच में चर्चा आई थी, लेकिन उन्होंने इस पे कुछ बोला नहीं। अब कुछ लोग ये उसको स्वीकार कर लिए हैं कि वो ये कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा है अपने मुँह कि पुनर्जन्म नहीं होता। उनको ये भी तो लगा होगा कि बहुत से विद्वानों ने इससे पहले भी हमारी चर्चाएँ किया है। मतलब इस मुद्दे पे चर्चा किया है, ज़रूरी है कि हर चीज़ पे हम ही बोलें।
जब सब कुछ वही लोग बता देंगे तो हम गीता क्यों लिखे हैं? कृष्ण भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ। वो जानते हैं बुद्ध जी। तो मैंने गीता को उपदेश दिया क्यों है? भाई मैंने गीता को उपदेश दिया, सारा प्रयोजन इसी मतलब जन्म में अगर कर दूँगा या सारा उपदेश मैं इसी जन्म में दे दूँगा, तो पुराने जन्म में जितना मैं किया सब किए कराए पानी फिर गए। इसलिए उन्होंने पुनर्जन्म पे बोलने से बचा, कि जब मैं गीता में इतना कुछ है व्याख्या कर चुका हूँ, अब हम इसमें फिर से मैं उपदेश न वही उपदेश देंगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? तो वैदिक सभ्यता में पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट है, निश्चित रूप से पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है और सबसे अच्छी बात है मुक्ति की बात जैसे हम लोग कहे, यहाँ मुक्ति मतलब तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि बहुत अच्छा कर्म कर लोगे तो आप स्वर्ग चले जा सकते हो। स्वर्ग में भी जाओगे तो वहाँ शाश्वत मुक्ति थोड़ी ना, आपको एक न एक दिन वापस लौटना पड़े। अच्छा एक बात और है, दुनिया के जितने धर्म हैं, दुनिया के जितने मज़हब हैं, जितने संप्रदाय हैं, अरे धर्म तो मान लो एक है, दुनिया के अन्य जितने पंथ हैं, उन सब ने स्वर्ग और नर्क से ऊपर सोच ही नहीं। ये अलग करती है धर्म को। धर्म और पंक्ति में मतलब पंथ में क्या अंतर है ये पहले बात जानो। हर कहीं हेवन है, कहीं मतलब जन्नत है, कहीं स्वर्ग है, कहीं नर्क है। इससे ऊपर उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। चाहे आप किसी भी संप्रदाय को आप उठा लीजिए, किसी भी पंथ को उठा लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ जिसको आजकल लोग मिथोलॉजी बोलते हैं, हम कह रहे हैं आप भी एक आध ऐसा कॉन्सेप्ट दे दीजिए जिसमें अरबों-खरबों लोग आपकी स्वीकृति मतलब मानने के लिए तैयार हो जाएँ। ऐसा मिथोलॉजी भी बहुत लॉजिकल है। ऐसी मिथोलॉजी की भी रचना कर दो कोई तो समझे। आज तो बहुत लोग पढ़े-लिखे विद्वान आदमी हैं। गंदा लिख सकते हैं, अच्छा कोई लिख नहीं सकता। अच्छा लिखने के कुछ यूनिक करने के चक्कर में कुछ लोग तो इस प्रकार से आजकल राम के ग्रंथ लिखने लग गए हैं, मैं क्या ही बताऊँ। एक लोगों ने तो राम के ऊपर लिखा तो भरत जी के कुछ गर्लफ्रेंड का दर्शन करा दिया है राम कथा के चलते। अमीश करके कोई पुस्तक लिखे हैं उन्होंने, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी, उनकी मैं पुस्तक पढ़ रहा था। तो इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा नहीं लिख सकते, उल्टा-सीधा लिखने के लिए सबके पास समय है। कहते हैं कि जब वो गुरुकुल में रहते थे, पढ़ाई करते थे, उस समय उनके पास 5 गर्लफ्रेंड। ये उन्होंने लिखा है। अब आज के 100-200 साल बाद जब लोग कहेंगे अरे अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा है। ना ही किसी के ऊपर कोई सेंसर बोर्ड है कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं लोग, ना इसकी कोई समीक्षा की जाती है। जिसके मन में जो आ रहा है वही लिखता जा रहा है, सनातन पर लिखना भी बहुत आसान है। समाज को जो चाहो सो आप एक दिशा दे सकते हो। उल्टा-सीधा चीज़ कुछ भी लिख देते हैं लोग, धर्म को लेकर। तो पुनर्जन्म की बात जब हम कर रहे थे, पुनर्जन्म की बात जब को आ जा रहे तो मतलब मैंने भी मेरा कहने का मतलब ये था कि ग्रंथ कोई कोई भी व्यक्ति रचना करे, कोई हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन
गलत ना लिखें। उनके बहुत सारे मतलब इस समय पुस्तक आपको मिल जाएँगे, रेलवे स्टेशनों पे जाइए तो वहाँ अमीश त्रिपाठी करके एक लोग हैं, उन्होंने ये सब लिखा है। बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कोई हम ही नहीं। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया कि ये सब उल्टा-सीधा चीज़ें क्या लिख रहे हो आप? किसको आधार बना रहे हो? कहाँ से कॉन्सेप्ट उठा रहे हो? भाई कहीं तो लिखा होगा। भगवान के बारे में उल्टा-सीधा लिखते चले जा रहे हो। भरत जी के बारे में उल्टा-सीधा लिखते रहे हो। इतना सुंदर प्रसंग है भरत जी का, भरत जी के बारे में उल्टा-सीधा आप लिख दिए। और मॉडर्न युग के जो नए लड़के आएँगे, उनके हिसाब से आपको ग्रंथ लिखना है तो किसी और पात्र को पकड़ लो। क्यों? क्या ज़रूरत है भाई राम और कृष्ण को बदनाम करने की? क्या ज़रूरत है तुमको भरत जी को बदनाम करने की? अनेकों महाकाव्य बैठे मतलब हैं, जिस पे आप लिख सकते हो। आप हमारे ग्रंथों को छोड़ के बात करिए, चाहे जितने बड़े आप राइटर, आपको कोई अधिकार नहीं है सनातन की संस्कृति के साथ आपको खेलने। वाल्मीकि जी ने तो कहीं नहीं वर्णन किया। ना ही आज तक मैंने किसी संत के मुख से सुना ये कथा। मैं भी कभी कहता नहीं लेकिन हमको आज ये बात मैं उस दिन ये पुस्तक पढ़ रहा था, हमारे पास है भी, तो हमने जब इसको पढ़ा तो हमको बहुत बुरा लगा कि यार ये क्या मतलब क्या लिखा जा रहा है। अभी तक हम लोग ये सोचते थे प्रक्षिप्ति है। अभी तक विदेशी आक्रांता लिखते थे, अब भारत के ही लोग लिखना शुरू कर दिए। ना कभी उन्होंने धर्म की पुस्तकों को पढ़ा है। उसमें तो हमको लग रहा है जैसे कभी उन्होंने मतलब वैदिक सभ्यता के किसी ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं, बस लिखना शुरू कर दिया। मालूम नहीं किस विचारधारा से पोषित हैं। वही इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए व्यक्ति मकाले की संस्कृति को अपने अंदर उजागर करके उन्होंने उल्टा-सीधा लिख दिया है। कभी वैदिक सभ्यता में रहे हों, वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ पढ़े हों, कभी सत्संग उन्होंने किया हो तब तो वो समझें कि हमको क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। बहुत से दोस्त बहुत सारे धर्म ग्रंथों में कभी-कभार होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को हर चीज़ प्रकट ही किया जाए। अहिल्या का दोष गोस्वामी तुलसीदास को मालूम था, फिर भी उन्होंने बुराई करने से बचा। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी ग्रंथ में आपको कहीं कुछ मिलता भी है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बात प्रकट किया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं वैसे जानता हूँ हमारे ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं है कहीं। थोड़ा-सा व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए। किसी व्यक्ति के अंदर बहुत हज़ारों सद्गुण हैं, एक आध दुर्गुण अगर कहीं आपको दिखता है, मान लो हो सकता है आप किसी को आधार बनाए हों। पहली बात तो ऐसा कहीं सवाल ही नहीं है, भरत जी के बारे में। अगर कहीं आपको 1-2% कहीं कोई पश्चिमी देशों की गंदगी से संबंधित आपको कहीं कुछ कॉन्सेप्ट मिल गया है, तो आपको ऐसे प्रकट ही नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह कोई व्यक्ति हज़ारों अच्छे-अच्छे कर्म किया हो, उससे कोई एक-आध दुर्गुण हो गया तो उसको प्रकट किया जाए। कुछ भी लोग ग्रंथ में लिखते जा रहे हैं। तो हमारी
चिंतन चल रहा था पुनर्जन्म का। हमारा मतलब चिंतन जो भी चल रहा था भगवत चर्चा, वो चल रहा था पुनर्जन्म पर। पुनर्जन्म क्या है? हुँ, पुनर्जन्म। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हाँ, कि जो है स्वर्ग का सुख शाश्वत नहीं है। स्वर्ग का सुख शाश्वत नहीं है, चाहे जितना अच्छा कर्म करो, एक दिन स्वर्ग जाओगे। फिर उसके बाद वो पुण्य क्षीण होगा, गले में आपके माला होगी, जैसे-जैसे वो सूखती जाएगी, वैसे-वैसे आप मृत्युलोकम विशन्ति, मृत्युलोक में गिर जाओगे। चाह कर भी वहाँ बहुत एक लंबे समय तक आप टिक नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि पुनर्जन्म फिर शुरू हुआ आपका। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे। बार-बार मातृगर्भ में आवागमन शुरू। कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं। मैंने अपने कई वीडियोज़ में इससे पहले भी बताया है कि 3 प्रकार के कर्म। एक होता है क्रियमाण कर्म, एक होता है संचित कर्म और तीसरा होता है प्रारब्ध। ये तीनों कर्म को बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर्म की मतलब व्याख्या में जाएँगे, कर्म के बारे में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो कर्म के बारे में अगर आप ये जानने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि कर्म 3 ही प्रकार के हैं मुख्य रूप से। कर्म 3 ही प्रकार के हैं। एक है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म, तीसरा है प्रारब्ध। अब ये क्रियमाण कर्म क्या है? कहते हैं कि वो कर्म ऐसा मतलब हमारा कर्म है हमारे जीवन का, जो हम कर्म करते जा रहे हैं और उसका फल हमें मिलता जा रहा है। जो कर्म हम करते जा रहे हैं और उसका फल हमें मिलता जा रहा है, ये है क्रियमाण। दूसरा आता है संचित कर्म। क्रियमाण कर्म का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण तो हम यही मानते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं और हमारी भूख मिटती जा रही है, हमको फल मिलता जा रहा है। कार्य और कर्म में बहुत अंतर है, याद रखें। कार्य एक वैज्ञानिक शब्द, मतलब फिजिक्स का शब्द है, कार्य। और जो कर्म है वो आध्यात्मिक शब्द है या दैनिक जीवन एक भौतिक शब्द है, जैसे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। जीव जो है, वो बिना कर्म के एक पल नहीं रह सकता। वो कर्म कर ही रहा है, प्रतिक्षण कर्म कर रहा है। तो जो कर्म हम करेंगे उसे हमें भोगना पड़ेगा। पहला सिद्धांत बनाया गया कि कर्म का कि आज के किए गए कर्म का फल आपको 100 करोड़ जन्मों के बाद भोगना पड़ेगा। बिना भोगे आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। ना भुक्तव्यम क्षीयते कर्म जन्मकोटि शतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभात्। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा उसे भोगना पड़ेगा। बिना भोगे उसकी मृत्यु नहीं हो मतलब छुटकारा नहीं हो सकता। देखो एक बात हम लोग बहुत नॉर्मली कहते हैं कि व्यक्ति क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। ये बहुत हम लोग की एक जन सामान्य की एक स्टेटमेंट है। हम लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि मनुष्य क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। ये बात आपकी उतना ही सही है, जितना ये कि मनुष्य कर्म लेकर आता है और कर्म ही लेकर वापस जाता है। मनुष्य कर्म ही लेकर साथ आता है और कर्म ही लेकर वापस जाता है। कोई कहे ना, ना हम कर्म साथ नहीं आते हैं,
तो बहुत सारे प्रश्न भी आपके मन में मैं इसका जो उठ रहे होंगे उसका हम समाधान करें। मैंने आपको बताया कर्म 3 प्रकार के हैं, एक क्रियामाण कर्म, दूसरा संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध। क्रियामाण कर्म का सबसे अच्छा उदाहरण है भोजन, मैंने जो आपको बताया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ इनपुट देता हूँ, उधर आउटपुट मिल जाता है। इनपुट और आउटपुट का जो खेला है, वो क्रियामाण कर्म का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। हम कीवर्ड टाइप करते हैं, उधर स्क्रीन पर दिखता रहता है। यह भी एक क्या है, हम जो-जो टाइप करते जाना तुरंत-तुरंत हमको उसका फीडबैक मिलता जा रहा है। ये क्या है? क्रियामाण कर्म। हम भोजन कर रहे हैं, हमारी भूख मिट रही है। हम प्यास मतलब पानी पी रहे हैं, हमारी प्यास मिट रही है। ये क्या है? क्रियामाण कर्म। ऐसा कर्म जिसका फल हमें तत्काल मिले, तत्क्षण मिलता जाए, उसे क्रियामाण कर्म। एक कर्म होता है संचित। संचित कर्म वो कर्म है जिसमें हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसका फल निर्धारित नहीं है, वो कब मिले। उसका फल निर्धारित नहीं है, वो फल हमें कब मिलेगा। भैया वो फल हमको कब मिल जाएगा? आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। जैसे बहुत ही सरल उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। आपने एग्ज़ाम आज दिया, परीक्षा आपने आज दिया, लेकिन उसका रिज़ल्ट कल आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कभी 1 महीने बाद आता है, कभी 6 महीने बाद आता है। पता चला आप 2018 में एग्ज़ाम दिए, उसका रिज़ल्ट क्लियर होने में 2027 आ गया। हाँ, ऐसा भी होता है। तो कर्म जो है, पकने में थोड़ा समय लगता है, वो है संचित कर्म। संचित कर्म अपना रिज़ल्ट थोड़ा धीरे देता है, लेकिन फल का सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति को इंतज़ार ज़रूर करवाता है, संचित कर्म, लेकिन संचित कर्म की दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं मतलब संचित कर्म जो है, वो व्यक्ति को लेट फल देता है, हमारा कहने का मतलब ये है। उसका कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। जो कर्म जैसे पकता जाएगा, उसको फल वैसे आपको मिलता जाएगा। अब तीसरा है प्रारब्ध। ये बहुत ही समझने का विषय है प्रारब्ध। ये बहुत सारी चीज़ें निर्धारित करता है, आपके जन्म से पहले। ये आप समझते जाइए कि प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध कुछ ऐसी वस्तु है, जैसे ये मान के चलो कि वर्ष का अंत होता है, तो जैसे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, तो जितना कुछ हिसाब, जितना कुछ पैसा बचा हुआ है, उसे हम क्या कर देते हैं कैरी फॉरवर्ड, अगले वर्ष में हम भेज देते हैं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, उसके संचित कर्म भी बचे हुए हैं। बहुत सारे संचित कर्म हैं जो अभी फल नहीं दिए। वो क्या होता है, जैसे ही मनुष्य का अगला मतलब व्यक्ति अब मान लीजिए इसी बीच में वो खत्म हो गया, डेथ हो गई उसकी। अब कर्म तो उसके साथ जाना है। तो जो बचे हुए कर्म के फल हैं जिसको अभी मतलब जो पकने थे, अब मृत्यु हो गई व्यक्ति की। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो बचे हुए कर्म अब निर्धारित करेंगे। बचे हुए कर्म अब अगले जन्म में जाएँगे, अगले जन्म में जाएँगे। कलेक्टिव आउटकम उस जन्म का जो कलेक्टिव आउटकम है, अभी जो हमारे पास उपस्थित है, उसमें से जो फल देने वाले होंगे, पके हुए होंगे, जो फल देने वाले होंगे, सारे फल नहीं देंगे। ये सारे फल का परिणाम ये नहीं है। कहते हैं कुछ फल जिसके चलते प्रारब्ध का निर्माण हो। अब उस फल के चलते प्रारब्ध में क्या-क्या निर्धारित होता है? आपकी जाति निर्धारित है। जातिस, वायु नहीं, आयु और जाति, आयु
और भोग, ये 3 चीज़ें निर्धारित होती हैं कि आपकी उम्र कितनी होगी, आप किस जाति में जन्म लेंगे, जाति मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि मतलब यादव हो गए या किसी अन्य जाति में, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, वहाँ मतलब जाति मतलब आप स्त्री बनोगे कि पुरुष बनोगे। आप किस माता-पिता के जन्म मतलब गर्भ से जन्म लोगे, आप किस भूमि पर जन्म लोगे, आप स्त्री बनोगे कि पुरुष बनोगे, ये सब कुछ निर्धारित करता है प्रारब्ध। किस शहर में जन्म लोगे, किस देश में जन्म लोगे, ये सब क्या कौन निर्धारित करता है? प्रारब्ध। अगर किसी से पूछा जाए, तो कोई कहेगा क्या कि मैं भारत में जन्म लूँगा, कोई कहेगा क्या कि मैं अमेरिका मतलब अ, केन्या में जन्म लूँगा। सब कहेंगे हम भाई समृद्धशाली राष्ट्र अमेरिका में जन्म लेंगे आज के समय में, वर्तमान समय में। ये कोई पूछता नहीं। ये कर्म निर्धारित करता है कि आपको किस माता-पिता के गर्भ से जाना है। आपका अपना कर्म, आपकी कितने वर्ष की आयु है, आप कर्म भूमि पे जाओगे कि भोग भूमि पे जाओगे, ये सारी जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा प्रारब्ध निर्धारित करता है। कहते हैं कि भारत भूमि ही कर्म भूमि है और सारी दुनिया भोग भूमि है। तो भारत में जन्म लेने के लिए भारत में जन्म लेने के लिए आपके कर्म के क्या कॉन्सेप्ट है और भोग भूमि पे जाने के लिए ये सब कुछ आपके कर्म के द्वारा ही प्रारब्ध निर्धारित करता है कि आप किस माँ-बाप से जन्म लोगे, आपके या आप किस देश में जन्म लोगे, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, किस देश में जन्म लेना है, कितनी आपकी उम्र होगी, आप किस कुल में जन्म लेंगे, यह सब कुछ आपका प्रारब्ध निर्धारित करता है, आपके द्वारा किए गए कर्म, जो कलेक्टिव आउटकम हैं, जो पूर्व जन्म में जितने भी काम हमने किए हैं, उसके चलते जो मतलब फल नहीं दे पाए हैं, वो फल हमारा निर्धारण करेंगे कि आपका जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, किस घर में होगा, किस क्षेत्र में होगा, ये सब कुछ हमारा प्रारब्ध निर्धारित करता है। इसलिए कर्म से परे कुछ नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अगर कर्म से मुक्ति चाहते हो कि हम हमेशा-हमेशा के लिए मुक्त हो जाएँ, तो कहते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुध। ज्ञान रूपी अग्नि अपने हृदय में जलाओ। ज्ञान की अग्नि अपने हृदय में जलाओ। और फिर उस जलती हुई अग्नि में कर्म को जला के नष्ट, तो आगे पीछे का हिसाब खत्म और तुम्हारी मुक्ति हो। अब दोबारा जन्म नहीं, वो वो मतलब दिव्य आत्मा कि जब प्राण ज्योति निकलेगी, तो 7 बार ब्रह्मांड में घूमेगी और हमारे पास हमारे चरणों में आके समाहित। लेकिन ऐसे सब नहीं करते, ऐसा बड़े-बड़े योगी और महंत लोग कर पाते हैं, जो बड़े विद्वान, बड़े पंडित लोग कर पाते हैं। ये सब नहीं कर सकते भगवान का काम। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि अपने हृदय में जलाओ और जिसमें सारे कर्म आपके आगे के और पीछे के सब जला के भस्म कर दो, खत्म कर दो। अगर तुम ऐसे कर सकते हो
तो तुम्हारी मुक्ति है। अब मान लो भाई जो पंडित नहीं है, जो बहुत ज्ञानी नहीं है, जो बहुत विद्वान नहीं है, वो क्या करे? प्रश्न तो उसके लिए भी है, भाई वो क्या करे? मान लो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसकी मुक्ति नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अनेकों उदाहरण हैं। भगवान कहते हैं भैया हम अवतार ही इसीलिए लेते हैं। अवतार का हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि पतित से पतित व्यक्ति का भी मैं तारण कर सकूं। आप सोचिए, मैं पत्थर को भी तार देता, मैं तपस्विनी को भी, पत्थर के रूप में जो परिणित हो चुकी हैं ऐसी तपस्विनी, उसको भी मैं तार देता, उनका भी उद्धार कर देता हूँ, उनकी भी ज्योति 7 बार, उनकी प्राण ज्योति 7 बार ब्रह्मांड में घूमती है, फिर हमारे मतलब पैर में आके समाहित हो जाती है। भगवान कहते हैं 4 प्रकार से मुक्ति होती है। अब ये आप निर्धारित करिए कि किसको हम कैसे मुक्ति दें। कहते हैं भाई मुक्ति तो भक्त कहते हैं कि अब जो व्यक्ति ज्ञान से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, वो भक्ति से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अजामिल की कथा आप लोग सुने ही होंगे। वो अपने बच्चे का नाम नारायण रख देता है और मृत्यु के अंतिम समय में दूत आते हैं, यमदूत, और भगवान के भी दूत आ जाते हैं, क्योंकि वो अंतिम समय में अपने बेटे का नाम नारायण पुकारता है। अजामिल उपाख्यान हमारी वीडियोज पड़ी है, आधी पड़ी है, अभी मतलब एक पार्ट बनाया हूँ, अभी पूरा पार्ट मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो अजामिल का जो प्रसंग है, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट अभी तक हमने आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। तो वो भगवान के नाम का महिमा है और भगवान के भक्त की भी कहानी है। तो भक्तों की मुक्ति कैसे होती है? भगवान कहते हैं पहले भक्त बनो, अगर भक्ति में तुम सिद्ध हो गए तो मैं तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा। जरूरी नहीं कि फिर उसमें बहुत तुम पढ़े लिखे हो। ये एक शॉर्टकट तरीका है भगवान को प्राप्त करने। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अन्य धर्मों में 14 लोकों की बात नहीं कही गई, लेकिन हमारे धर्म में 14 लोक की बात। उसमें से एक है विष्णुलोक, जिसे वैकुंठ बोल, जिसे गोलोक धाम बोल। विष्णुलोक की विशेषता ये है कि जो वहां जाता है दोबारा उसका जन्म नहीं। कौन गया? तो कहते हैं प्रहलाद गए, ध्रुव गए, अहिल्या का उद्धार भगवान ने किया, जितने लोगों का उद्धार भगवान ने किया वो सब गए। वैकुंठ सब। एक बात और बता दूं, 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, इस मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। आज तक जितने लोगों को श्राप मिला, जितने लोगों को श्राप मिला है उतने लोगों को भगवान जरूर मिले। आप पूरे ब्रह्मांड में एक उदाहरण नहीं दे सकते कि जिसको श्राप मिला हो उसे भगवान ना मिले। एक उदाहरण नहीं दे सकते कि जिसको भगवान मिले हो उसे, मतलब जिसको श्राप मिला हो उसे भगवान ना मिले। तो भगवान, श्राप भी एक मुक्ति का बहुत अच्छा साधन है। अब उनके पति ने ही, अहिल्या के पति ने ही उनको श्राप दिया, भगवान आ गए, भगवान ने उनका वहां उद्धार किया। आप राजा नृक की कथा देख लीजिए,
वो कृकलाष्ट बन जाते हैं, गिरगिट बन जाते हैं। कहते हैं मैंने बहुत भूमि दान दिया है, मतलब बहुत गायों का दान किया है, फिर भी उनको गिरगिट बनना पड़ता है और जब गिरगिट बनना पड़ता है, तो भगवान उनको श्राप से मुक्त करते हैं। ऐसे आपको हम हज़ारों कथाएँ बताएँ। राजा परीक्षित को देखो भगवान सुखदेव आके कथा सुनाते हैं। 24 अवतारों का जब प्रसंग आता है, तो उसमें 16वें अवतार के रूप में भगवान सुखदेव का नाम आता है। जिसको श्राप मिला हो, उसे भगवान ना मिले हों, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। एक बुद्धिमान आदमी अपने आप को ज़्यादा पढ़ा-लिखा कहते थे, वो कहते हैं अश्वत्थामा को श्राप मिला लेकिन भगवान नहीं मिले। हम कहे भैया मणिम जहान मूर्धन्यम, मणि जो उसके सिर से जब खींची गई तो भगवान उसी के सामने खड़े। कैसी बात करते हो कि आपको उसको भगवान का दर्शन नहीं हुआ? तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसको भगवान का दर्शन ना हो। जिसको श्राप मिलता है उसे भगवान ज़रूर मिलता है, यह बात याद। तो मुक्ति का जैसे पुनर्जन्म से मुक्ति किसी जीव की हो कि हम बार-बार मातृगर्भ में आवागमन नहीं चाहिए हमको। तो इसके लिए हम लोग को ये समझना चाहिए कि क्या-क्या शर्तें हैं। या तो भगवान की भक्ति करो, या तो बहुत ज्ञानी बन जाओ कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि अपने हृदय में जला लो और उससे आगे पीछे का सारा हिसाब खत्म। या तो भगवान के भक्त बन जाओ, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करो, क्रम मुक्ति प्राप्त करो, जैसे ध्रुव प्रहलाद ने प्राप्त किया या सबरी ने प्राप्त किया। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। तो जिस प्रकार से सबरी ने प्राप्त किया राम को, और या तो स्वयं प्रभु कृपा कर दें आपके ऊपर। भगवान ने कहा देखो किसी भी जीव में ये 4 गुण में से कोई एक गुण है, तो मैं उसे मुक्त कर दूँ। कोई भी एक गुण। कौन-कौन सा? कहते हैं कोई व्यक्ति हमारा चिंतन काम भावना से करे, या स्नेह से करे, या क्रोध से मतलब भय से करे, या ईर्ष्या से। कामाद, द्वेषात, भय और स्नेह। काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह। कोई भी व्यक्ति हो एक्स वाई जेड, कोई भी व्यक्ति, यदि वो चिंतन हमारा काम से, द्वेष से, भय से या स्नेह से किसी प्रकार से अगर वो करता है, तो उसकी मुक्ति होना तय है। अब कंस का ही देख लो, शत्रु भाव से करता था, उसको इतना भय था, पहले दिन से ही वो तैयार हो गया कहीं मैं मर ना जाऊँ, मरने के लिए वो अपने भाई मतलब अपनी बहन को, अपने जीजा को कितना परेशान किया। उसकी स्थिति ये थी कि कहते हैं कि वो सोता था भी तो उसको मृत्यु के रूप में उसको भगवान दिखाई देते। सोते-सोते उठ के बैठ जाता था। उसे भय था, यहाँ तक कि वो खाना खाने बैठता था, काला अगर जीरा दिख जाए तो उस डर जाता था, कहता ये कृष्ण है। उसको इतना ज़्यादा भय कंस। तो कंस की जो उद्धार हुआ, भगवान ने जो उसका मतलब उद्धार किया, वो भय के चलते। वो भय के चलते भगवान का चिंतन करता था। तो वो चिंतन करते कितने लोग मतलब भगवान का कहना ये है कि चिंतन की पद्धति क्या है, ये बिल्कुल निर्भर नहीं करता। आप चिंतन किए कितना ज़्यादा हो, ये ज़्यादा डिपेंड करता है।
कभी-कभार हम अपने मित्र का चिंतन उतना नहीं करते जितना शत्रु का करते हैं, शत्रु भाव से। शिशुपाल जो था वो तो शिशुपाल वधम आप लोगों ने सुना ही होगा सती सृजन की। वो हमेशा कृष्ण से द्वेष पाल रखा था मन में। हो सकता है मैं शिशुपाल वधम आज ही मतलब अपलोड कर दूँ, हम भी बनाए हैं। तो हो सकता है आज मैं अपलोड कर दूँ। तो सती सृजन की जो रचना है, हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो चर्चा चल रही शिशुपाल की। शिशुपाल जो भगवान से मतलब भगवान का चिंतन करता था, वो ईर्ष्या के भाव से करता था, द्वेष की भावना से करता था, लेकिन चिंतन तो करता था। आप चिंतन करिए, चिंतन की पद्धति क्या है ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। राधा जी कृष्ण से जो प्रेम करती थी, वो स्नेह के चलते करती थी, प्रेम के चलते। और गोपियाँ जो भगवान का मतलब भगवान का चिंतन करती थी, वो काम के चलते करती थी। तो कामाद, द्वेषाद, भय और स्नेह। काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह। चिंतन की पद्धति कुछ भी हो, मुक्ति एक ही है, भगवान ने कहा। आप हमको दुश्मन मानो या मित्र मानो, लेकिन चिंतन तुम हमारा कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति होना चाहिए। ये उन्होंने एक सहज तरीका बनाया लोगों को मुक्त करने का। ये प्रभु की कृपा है। नहीं तो लोग कहते नहीं ना, जो हमसे प्रेम करता, जो हमसे स्नेह करता, बस उसी के लिए करना। ईश्वर ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी चिंतन हमारा किसी भी भाव से करता हो, उन सब की मुक्ति होना है। जो मुक्ति है वो सबकी होना है, इसी प्रकार से। वो चाहे काम की भावना से हो, चाहे द्वेष से हो, चाहे ईर्ष्या से हो, चाहे भय से हो, चाहे प्रेम से। काम मतलब कंस ने जो भगवान को मतलब ईर्ष्या रखता था या भाव रख सॉरी, जो मतलब भगवान का चिंतन करता था, वो भय बस करता था। शिशुपाल जो करता था वो ईर्ष्या बस करता था, द्वेष से। गोपियां जो करती थी वो काम से करती थी। और राधा जी जो करती थी वो स्नेह से करती। यशोदा जो करती थी वो स्नेह बस करती थी, ममता बस। कहते हैं कि चारों लोगों की मुक्ति मैंने मतलब किसी की मुक्ति में कोई संदेह नहीं है और सबको सायुज्य मुक्ति ही मिलेगी। मुक्ति भी कई प्रकार की होती है, क्रम मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, ऐसे ही और भी मुक्तियाँ होती हैं। ये विशेष 2 मुक्ति हैं, इसलिए इन दोनों की चर्चा हमने किया। कि क्रम मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ध्रुव और प्रहलाद का जब आप देखिए वहाँ, वो लोग भगवान को भजते हैं, स्नेह बस भजते हैं। देखो, ध्रुव ने भगवान को जो भजन किया वो ग्लानि से किया, बड़ी प्रसन्नता नहीं थी। लेकिन कृष्ण मतलब प्रहलाद ने जो किया वो आनंद से किया, मतलब प्रसन्नता के साथ किया उन्होंने। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ध्रुव से गलानि जपयो हरि नाम। भगवान का जो नाम उन्होंने जपा वो ग्लानि के साथ जपा, बड़ी प्रसन्नता के साथ नहीं जपा। उनके मन में मांगने का बीज था कि हमारी माता ने हमसे कहा है कि मेरे गर्भ में आओ, तब तुम जाकर राजा बनोगे। फिर हमारे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम इस पिता के गोद में बैठ सकते हो और तभी तुम राजा बनोगे। इस बात का उनके मन में मलाल था। इसलिए ऋषियों ने कहा कि ये ग्लानि से इन्होंने जपा। लेकिन मतलब प्रहलाद जी के मन में
कोई भी भावना ऐसी नहीं। वो निष्काम भाव से भगवान का भजन किया, जिसके चलते भगवान ने उनसे कहा भैया कि आप कुछ माँग लीजिए, वो कहते हैं कि प्रभु एक ही वरदान दीजिए, कभी माँगने का मन में इच्छा ही ना पैदा हो। प्रहलाद की विशेषता ये, कामना ही नहीं है कोई, माँगते तो वो हैं जिनसे कुछ होता नहीं। आपने शरीर दिया है, हाथ-पैर दिए हैं, जो कर्म नहीं करता वो लोग माँगते हैं, जिनसे कर्म से कुछ होता नहीं। वहाँ प्रहलाद जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया। आपने शरीर दे दिया, इससे सुंदर काम और क्या हो सकता है? चेतना भी आप हो उस शरीर में, नेत्रों में देखने की सामर्थ्य भी आप ही हो। सब कुछ प्रभु आप ही हैं। तो फिर हम कर्म करके भी हम सारी चीज़ें इस संसार में जितनी चीज़ें हम सब प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के दम पर प्रभु हमने आपको प्राप्त कर, बस वो कर्म की दिशा भक्ति थी, इसलिए आप हमको प्राप्त हो गए। ये सब पूरा एक अच्छा मतलब चर्चा है, एक संवाद है भगवान नरसिंह और अ, प्रहलाद के मध्य। जितना ज़्यादा आप ग्रंथों के डीप में जाएँगे, अंदर जाएँगे गहराई में, आपको नए-नए रत्न मिलते चले जाएँगे। और बहुत अच्छे-अच्छे मतलब वहाँ पर चर्चाएँ मतलब हुई हैं। तो मुक्ति की बात चल रही थी। एक मुक्ति भी एक मतलब गूढ़ टॉपिक पे आज चर्चा हो रही है मुक्ति को लेकर। तो यहाँ पर भगवान ने मुक्ति के भी प्रकारों में जब चर्चा किया तो कहा कि देखो, या तो मैं स्वयं चला आऊँ, तब मुक्त कर देता हूँ, या भक्त हमको बुला लेता है तब भी मैं मुक्त कर देता हूँ। जिसके मन में जो इच्छा रहती है मैं उसको पूरा करता हूँ। मनु और शतरूपा ने करोड़ों वर्ष तक तप किया तब मैं उनको प्राप्त हुआ। और जब मैं प्रकट हुआ तो उन्होंने कहा, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। जब मैं पुत्र बना तब उनकी उसके बाद उनकी इच्छा थी और मैं तब मैंने मतलब 3 बार जन्म लिया उनके गर्भ से, मनु शतरूपा से। और मनु शतरूपा का जब मतलब 3 बार मैंने जन्म लिया उनके गर्भ से तो उनकी इच्छाओं को मैंने पूर्ति किया क्योंकि उन्होंने कहा मेरे जैसा पुत्र चाहिए। और फिर उनका उद्धार किया। क्योंकि जब वो हमारी माता बन गई या हमारे पिता बन गए तो इसलिए बस वो हमसे प्रेम करते थे। इसलिए उनका भी उद्धार हुआ। भक्त स्नेह बस पूजा करता है। तो कुल मिलाकर भगवान का कहना ये है कि भैया मुक्ति का मतलब 2-3 बातें बहुत समझने की हैं कि या तो कर्म से मुक्ति पा जाओ, या तो ज्ञानी इतने बन जाओ कि भैया ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अपने हृदय में ज्ञान की ऐसी अग्नि प्रकट करो, जिससे तुम सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लो। आगे पीछे का सारा कर्म का हिसाब खत्म। अगर तुम सोचते हो कि हम कर्म से पीछा नहीं छोड़ पाएँगे, हमारे बस की बात नहीं है तो तुम भक्ति करो। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं भक्ति क्यों करूँ, मैं पूजा क्यों करूँ? कर्म इतने भी अच्छे नहीं है कि तुम यज्ञ से अच्छे कर्म हैं आप। कर्म जितना मतलब हम जो नॉर्मल कर्म करते हैं किसी के लिए सामान्यतः, वो कर्म बहुत अधिक पुण्य नहीं देते। उनकी सामर्थ्य ही क्या है? उससे ज़्यादा हम कामना कर लेते हैं। क्योंकि बड़े-बड़े राजा, ऋषि, मुनि जो बड़े-बड़े मतलब थे, वो लोग जब यज्ञ करते थे, तो उससे क्या होता? यज्ञ जैसा महान कर्म तो हमारे कर्म नहीं है, ये हम लोग भी इसको समझ में आता है।
कितना भी हम मतलब अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप भक्ति करो। कर्म आपको बाँधेगा, फिर आपको मृत्यु लोक में लाके पटक देगा, आपकी मुक्ति होने ही नहीं देगा कर्म। या तो इतने ज्ञानी बन जाओ, जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं, वो काम कर लो। और नहीं कर पा रहे तो फिर भक्ति करो, भक्ति मार्ग पर आओ। भक्ति योग में भगवान भी वहाँ बताते हैं, कि भाई भक्ति का यही तरीका है कि आप किसी प्रकार से भगवान के हो जाओ, समर्पित हो जाओ। भक्ति की 3 धाराएँ विश्वास, संबंध और समर्पण। इन तीनों धाराओं पे चलो, आपकी मुक्ति तय है। भक्ति की 3 धाराएँ विश्वास, संबंध और समर्पण। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। ये विश्वास का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, पहले किसी को जानो। जानने के लिए सबसे पहले उसका महत्व समझ में आना चाहिए। पहले जानोगे तब उसका महत्व समझ में आएगा आपको। किसी चीज़ को आप जानोगे नहीं तो आपको महत्व कहाँ समझ में आएगा? उसकी महिमा के बारे में आप क्या जानेंगे? जानोगे तब उसकी महिमा समझ में आएगी आपको। इसलिए जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी ग्रंथ, उसके प्रारंभ में महात्म ज़रूर लिखें। पहले आप ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले इस ग्रंथ का महात्म पढ़ें। इसकी महत्ता क्या है? यहाँ तक कि गीता महात्म भी है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए, सबके बारे में ये कहा गया कि पहले ये देखो कि इसकी महत्ता क्या है? इसका क्या महत्व है? जब महत्व जानोगे तब आपकी जो बुद्धि होगी, वो स्वीकार करेगी। तब उस पर विश्वास करेगी, जब महत्व उसका समझ जाओगे तब। हम पैसे का महत्व जानते थे, पैसे पे बहुत भरोसा था। हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि पैसा बहुत अच्छी चीज़ है। पैसा अगर है हमारे पास तो लाइफ में लग्ज़रियस लाइफ हम जिएँगे। उसी प्रकार अगर बुद्धि हमारी ये स्वीकार कर ले कि ईश्वर का क्या महत्व है, तो हम ईश्वर के पीछे भी भागेंगे। हम लोगों ने पैसे के महत्व समझ लिया, लेकिन ईश्वर का महत्व नहीं समझ पाए। जो भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं लोग, वो निश्चित तौर पर ईश्वर का महत्व समझे हैं, इसलिए वो भी जुड़े हुए हैं। तो बात है महत्व को समझने की। हम आप महत्व को समझ कितना पाए। हम आप भक्ति के महत्व को जानते कितना। तो हमारे आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है महत्व। हमारे आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है महत्व ही नहीं पढ़े हैं किसी। हम ना भागवत का महत्व पढ़े हैं, ना किसी ग्रंथ का महत्व पढ़े हैं, ना गीता पढ़े हैं, ना मतलब। और देखता हूँ लोग पहले सबसे पहले गीता में प्रवेश कर जाएँगे। अरे पहले उसका महत्व जानो, इसकी महिमा क्या है? जब महिमा जानोगे तब उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा जगेगी। तब उस ग्रंथ को जानने का और प्रयास करो। तो जाने बिनु न होय प्रतीति, और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। कहते हैं प्रतीति कहते हैं विश्वास को। बिना जाने कभी विश्वास नहीं है, और बिना विश्वास के कभी प्रेम नहीं है। भक्ति की 3 धारा विश्वास, संबंध और समर्पण। तो सबसे पहला संबंध मतलब पहली धारा है विश्वास। भगवान पर विश्वास करो, ग्रंथ पर विश्वास करो। ये भक्ति की प्रथम धारा है। हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसमें किसी प्रकार की नैरेटिव नहीं। उसमें जो बातें कही गई हैं बहुत ही वैज्ञानिक पूर्ण बातें हैं।
उस पर भरोसा करो, विश्वास करो। उस पर विश्वास करो। ये भक्ति की प्रथम धारा है। दूसरा है संबंध। मोर तोर नाते अनेक मानिए जो भावी, ज्यों-ज्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। बहुत लोग लड्डू गोपाल को पुत्र मानते हैं, बहुत लोग लड्डू गोपाल को भी अपना भाई मानते हैं, बहुत लोग उसको बहन मानते हैं, मतलब बहन लोग उसको भाई मानते हैं, और कुछ लोग भाई लोग भी भाई मानते हैं, कुछ लोग पिता भी मानते हैं। अकृष्णम वंदे जगद्गुरु, कुछ जगद्गुरु है ये। सबका अपना-अपना भाव है। ये भक्ति की दूसरी धारा। विश्वास, संबंध। आप क्या संबंध के रूप में उनको स्वीकार कर रहे हैं? आपके और हमारे, ईश्वर और जीव के मध्य में अनेकों संबंध हैं। जो आपको मतलब पसंद आए उस आप संबंध को स्वीकार कर सकते हैं। फिर समर्पित हो जाइए, समर्पण, विश्वास, संबंध और समर्पण। ये भक्ति की तीसरी धारा। आप ईश्वर में समर्पित हो जाइए। और इस प्रकार से जो भक्ति करेगा, प्रभु कहते हैं उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। तो फिर उसकी सायुज्य मुक्ति होगी, उसकी क्रम मुक्ति होगी। जब सायुज्य मुक्ति होगी तो उसको दोबारा, मतलब जब वो एक बार उसकी मुक्ति हो गई, वो किसी प्रकार की मुक्ति, अगर उसकी मुक्ति हो गई तो पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं हो सकता। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार-बार मातृ गर्भ में आवागमन से छुटकारा, हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा उस व्यक्ति। बार-बार मातृ गर्भ में आवागमन से मुक्ति। हाँ, तो मुक्त हो जाएगा। अब कर्म के चलते जैसे हमने पहले कहा आपसे 2-3 चीज़ें बहुत समझने की। अभी एक टॉपिक उसमें छूट गया कि जैसे मैंने कहा क्रम, मतलब कर्म 3 प्रकार के, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। इन तीनों की हमने चर्चा की कि क्रियमाण कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है और प्रारब्ध। अब होता क्या है कि हमारी आयु निर्धारित है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये बहुत मतलब मतलब समझने का विषय है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित है 80 वर्ष, 80 वर्ष उस व्यक्ति की आयु निर्धारित। बहुत मतलब ये समझने का विषय है। कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित है 80 वर्ष, अब उसने क्या किया कि आत्महत्या कर ली। कितने वर्ष तक जीवन जिया? कहा 32 वर्ष तक उन्होंने जीवन जिया या 40 साल तक उन्होंने जीवन जिया। लेकिन 40 साल तक, 40 साल तक उन्होंने जीवन तो जिया, लेकिन 40 साल अभी शेष रहे जीवन। कहते हैं संसार एक कैद खाना है। इस संसार को तोड़ के भागने का प्रयास करोगे, जैसे मनुष्य जेल को तोड़कर भागने का प्रयास करे। कोई व्यक्ति को सजा हुई 10 साल की और व्यक्ति जेल को तोड़ के भागने का प्रयास करे, तो भैया आप जेल तोड़े हो तो जेल तोड़ने का भी तो दंड शामिल होगा। जेल तोड़े हो तो जेल तोड़ के जो भाग रहे हो तो उसका भी तो दंड शामिल होगा। उसी प्रकार संसार एक कैद खाना है और इस कैद खाने को तोड़कर भागने का प्रयास करोगे। भगवान बुद्ध ने कहा है ना कि संसार एक कैद खाना है और यहाँ सब हम आए हैं दुःख ही भोगने के लिए। और जो कोई इसे तोड़ के भागने का प्रयास करेगा, जेल को आत्महत्या करने का प्रयास करेगा,
तो जो आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, उसका दंड बढ़ जाए, उसका दंड बढ़ जाए। अब प्रकृति निर्धारित करती है कि आप किस प्रकार के दंड मतलब अब देखो आप एक तो प्रेत पीड़ा में चले गए, आपने आत्महत्या किया है, इसलिए आपकी अभी मुक्ति नहीं हुई। कितने वर्षों तक? जितने वर्षों तक आपकी आयु निर्धारित, पहले उतने वर्षों तक जैसे आपने 40 वर्ष तक जीवन जिया और 40 वर्ष आपका शेष रह गया, तो 40 वर्ष तक तो कोई आपको मुक्त कर ही नहीं। 40 वर्ष तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 40 वर्षों तक आपने आपकी आयु शेष रहे। भगवान कृपा कर दें अलग बात, ईश्वर कृपा कर दे, भागवत कथा सुना लो, वो सब अलग काम है। लेकिन जो नियम है कि अगर आपके घर के लोग, आपके जो परिवार के लोग जो भागवत कथा नहीं करा रहे हैं, तो पुत्र की मतलब जो भी व्यक्ति है परिवार में, उसकी मुक्ति अभी संभव नहीं। 40 वर्ष तक उसे तो मतलब प्रेत बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि 40 वर्ष का उसकी अवधि शेष है। वो दूसरा जन्म न विद्यते, दूसरे जन्म में नहीं जा सकता। कब तक? जब तक अभी तुम्हारी जितनी आयु शेष है, उतने वर्षों तक तुम प्रेत बन के नहीं काटोगे। ये बात समझो। आपने आत्महत्या किया है, कोई व्यक्ति जेल में गया, तो जेल में कोई व्यक्ति चला जाता है और जेल तोड़कर भागने का प्रयास करेगा, तो जेल तोड़ने का दंड तो उसे अलग मिलेगा और 10 वर्ष की जो जेल के जो दंड मिला है, वो उसके साथ इंक्लूड रहे। वही बात कर रहे हैं, जितने वर्ष तक वो भोग चुका है, मान लो 2 वर्ष तक जेल में रहा, उसके बाद उसके मन में उसका विचार आया, चलो जेल तोड़ के भाग जाते हैं। अब वो जब जेल तोड़कर भागेगा, तो 8 साल के तो उसकी कारागार बचा हुआ है ना, वो प्लस अब क्या नया उसके साथ धाराएँ लगेंगी उसके ऊपर और उसका क्या मतलब रिजल्टेंट आएगा। तो इसके चलते जो हो सकता है ऐसा भी हो कि जो 10 वर्ष की सज़ा है, वो 15 वर्ष में बदल जाए। अब 2 वर्ष भोग चुका है, 18 वर्ष उसे मतलब 13 वर्ष और भोगना पड़ सकता है। तो उसी प्रकार से 40 वर्ष मतलब 80 वर्ष का जीवन है, 40 वर्ष आप भोग चुके हो, अब बचा है सिर्फ़ 40 वर्ष, अब बचा है सिर्फ़ 40 वर्ष। तो 40 वर्ष तो आपका उद्धार होना ही नहीं। बचे हुए जीवन काल में जो आपका मतलब एक जिस समय आपका जन्म होता है, उसी समय आपकी मृत्यु भी कुछ मतलब निश्चित हो जाती है कि आपकी उम्र इतना वर्ष है। अगर आप उससे पहले मर गए, तो आपका इतने दिन जीवन शेष रहा। मतलब आपका मतलब आयु इतने वर्ष शेष रहे। अब उसके चलते तुम्हारी मुक्ति नहीं होनी। उसके चलते आपकी मुक्ति नहीं होनी। कब तक? जब तक या तो आप भागवत कथा कराइए, जैसे भागवत कहती है मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन गर्जति। और हाँ, एक श्लोक आता है कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। प्रेत पीड़ा से मुक्ति देती है भागवत। और धुंधकारी उसमें इसका सबसे सशक्त हस्ताक्षर रहा है, उदाहरण रहा है कि धुंधकारी भी प्रेत बन जाता है, फिर गोकर्ण जो उसके निमित्त भागवत कराते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। तो प्रेत पीड़ा से मुक्ति देने के लिए भागवत कथा है। तो भागवत की जो महिमा है वो प्रेत पीड़ा से मुक्ति के लिए। कहते हैं भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दें, उसे मुक्त कर देते हैं। लेकिन आपका जो प्रेत हो वह भी मन लगा के कथा सुने, उसको भी आवाहन करके पंडित जी लोग बुलाएँ और उसके निमित्त आप भागवत कराएँगे तो उसकी मुक्ति होती है। लोग पूर्वजों के निमित्त भी कराते हैं,
इसलिए जब भी आप देखेंगे सप्तग्रंथी का बाँस ज़रूर गाड़ा जाता है भागवत के मंडप में। जहाँ आपके पूर्वज, आपके बुजुर्ग मतलब पूर्वज या जो आपके पितर लोग रहे हों, वो लोग वहाँ आके बैठ सकते हैं। उसमें बैठ सक जाते हैं, बैठने के लिए बनाया जाता है। सप्तग्रंथी का बाँस 7 दिन में वो एक-एक बाँस की ग्रंथि फटती जाए और 7वें दिन एकदम फट के अलग हो जाती है। फिलहाल आज के समय में तो हम ऐसा कभी नहीं देखे हैं किसी में, लेकिन भागवत में मैंने पढ़ा, कि ऐसी होती है। और आज का मंत्र विज्ञान कितना शिथिल है और कितना वर्क कर रहा है, ये सब भी उसके साथ-साथ। और आपके पंडित जी लोग कितने विधि-विधान से कार्य कंप्लीट करते हैं, उन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। तो हम ये कह रहे थे कि हाँ, कोई व्यक्ति अगर मतलब जेल तोड़कर भागता है, तो भाई उसको भी फल उसको जेल तोड़ने का दंड अलग से मिलता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति जब कोई मतलब आत्महत्या करता है, तो उसकी मुक्ति इतनी आसान नहीं। व्यक्ति फँस जाता है। कहते हैं ना आसमान से टपका तो खजूर पे अटका, वही कहानी वहाँ होती है। चाहे आप गया जी में कितना भी पिंडदान कर दीजिए, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी व्यक्ति के लिए कि उसे मुक्ति हो। उसकी मुक्ति तभी होगी जब वो अपनी आयु को निर्धारित जितना उसकी आयु निर्धारित है। अगर 80 साल उसकी आयु निर्धारित है और 40 वर्ष में उसकी मौत हो गई, तो ये मान के चलो कि 40 साल तो उसे प्रेत बन के रहना ही पड़ेगा। और सुनो, उसने जो शरीर मतलब आत्महत्या किया है, आत्महत्या कानूनन अपराध है ही साथ एक लौकिक अपराध भी है और धार्मिक अपराध। इसके चलते कुछ वर्ष आपके और भी बढ़ सकते हैं कि आपने इतना सुंदर शरीर आपका और आपने शरीर को खत्म कर दिया। शरीर साधन था, उसे आपने साध्य समझ लिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के द्वार तक ले जाने के लिए शरीर माध्यम है, साधन है। लेकिन लोग क्या किए, उसके महत्व को नहीं समझे, उसके बारे में नहीं जान पाए। मैं देख रहा हूँ अपने नीचे वीडियो चलाया रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि सब मतलब विज़िबिलिटी क्लियर है और लाइटिंग सब कुछ सही है ना, आप लोग के मतलब सब आपको दिख रहा है ना, आवाज़ सब आपके सामने आ रहे हैं, वो चीज़ें भी हम यहाँ चेक करते रहते हैं, नीचे की स्क्रीन पे चला लेते हैं, तो दिखता रहता है। जो चैटिंग-वैटिंग करता है वो यहीं से हम पढ़ लेते हैं, हमको उधर साइड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कैमरे में। तो ये हुआ आज हमने जो मतलब प्रसंग उठाया वो है मुक्ति का प्रसंग था, कि मुक्ति क्या है? मुक्ति शाश्वत मुक्ति यही है, देखो कर्म से शाश्वत मुक्ति नहीं होगी, या तो ज्ञान से शाश्वत मुक्ति होगी या तो भक्ति से शाश्वत मुक्ति। आज के समय में ज्ञानियों की संख्या हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए भक्त बनो, भगवान की भक्ति करो और उस प्रकार से मुक्ति ज़्यादा उस प्रकार से मुक्ति उसमें बहुत पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी नहीं है। गजराज कितना पढ़ा-लिखा था, गजराज ने अनेकों स्तुतियाँ गाई भगवान की, लेकिन भगवान का नाम ही नहीं ले रहा था। गजेंद्र मोक्ष आता है प्रसंग भागवत में। लगभग 28 श्लोकों में गजेंद्र मोक्ष है, लेकिन एक भी जगह भगवान का नाम उसने नहीं गाया, गजेंद्र मोक्ष।
हाँ, जब देखा कि भगवान आ गए हैं, तो भगवान जब पहुँच जाते हैं, तो एक कमल तोड़ता है और भगवान के चरणों में डाल देता है। तब वहाँ भगवान का नाम लेता है। तो इस प्रकार से आज का लाइव सेशन हमारा लगभग कंप्लीट होने को 2 घंटे को होने को है। तो आज बहुत से कम लोग आज भी आए, लेकिन हम रोज़ अब ऐसे ही 1 दिन के अंतराल पे 1 दिन के अंतराल पे रोज़ हम लाइव सेशन किया करेंगे आप लोगों के। इससे क्या होगा कि आप लोग के साथ हम जुड़ेंगे भी और इसी बहाने हम भी आजकल थोड़ा अभी फ्लो हमारा कम बन पा रहा है बोलने का लाइव में। लेकिन धीरे-धीरे हमारा उद्देश्य ये है कि धीरे-धीरे आप लोगों तक मतलब हमारा भी धारा प्रवाह बढ़ जाएगा बोलने का और कोई प्री स्क्रिप्टेड होता नहीं है, जो मन में आता है, वो जो मैं मतलब जो हमारे दिमाग में रहता है, वही मैं बोलता चला जाता हूँ। हो सकता है कहीं अगर कोई श्लोक ऊपर-नीचे हुए हों या त्रुटि हो गई, कोई का शब्द याद नहीं आते, तो उसके कारण गड़बड़ हो सकता है। इसी के चलते मतलब धीरे-धीरे हर मतलब मैं सोच लिया हूँ कि प्रति दिन मतलब 1 दिन के अंतराल 1 दिन के अंतराल पे मैं लाइव सेशन ज़रूर किया करूँ। देखो, हमको लाइव सेशन करने में बहुत अच्छा लगता है कि लोग कुछ भी पूछ भी सकते हो और जिसके चलते मैं ये सोचता हूँ अगर मैं लेकर कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आया, जैसे आज बहुत कम लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए थे। तो मैं एक अपने से ही मुक्ति का टॉपिक उठाया और काफ़ी एक लंबे समय तक इस पे चर्चा करते रहे, लगभग तकरीबन 2 घंटे होने थे। 45 मिनट कम है, ओह सॉरी 15 मिनट कम है, 1 घंटा 45 मिनट का टाइमिंग हो चुका है अभी तक। तो इस पर एक लंबा मतलब चर्चा होती चली गई, मुक्ति क्या है? और हमको जहाँ तक लगता है आप लोगों को सब समझ में आया होगा कर्म क्या है, कर्म के प्रकार कितने हैं और कौन-सा कर्म क्या मतलब किस रूप में है, इसका क्या काम है। प्रारब्ध के बारे में आपको बताया कि व्यक्ति के जन्म पे प्रारब्ध का क्या भूमिका होती है। हम भारत में ही जन्म क्यों लिए हैं? हम इसी माँ-बाप से ही जन्म क्यों लिए हैं? हम इसी कुल में जन्म क्यों लिए हैं? हर चीज़ के पीछे कर्म। हर व्यक्ति आपका पीछा छोड़ सकता है, लेकिन कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म एक मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में स्थानांतरित होता है। हम लोग ये जो कहते हैं कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह बात उतना ही सत्य है। यह बात उतना ही सत्य है, जितना ये कि हम ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएँगे। उसी प्रकार से यह बात उतना ही सत्य है, हम कर्म लेकर आए हैं और कर्म लेकर ही जाएँगे। हम कर्म लेकर आए हैं और कर्म लेकर ही जाएँगे। आप सभी को राधे-राधे फिर से एक बार और 2 लोग 3 लोग हमारे साथ लाइव सेशन में बराबर जुड़े रहे। कुछ लोग आए, कुछ लोग गए। आज तो विज़िबिलिटी में भी मैं देख रहा हूँ कुछ कमी है। आगे मैं इसे सुधारने का प्रयास करूँगा
पिक्चर क्वालिटी में भी कुछ दिक्कत है। भैया राधे, 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 आप सभी का स्वागत है फिर से चैट बॉक्स में जैसा देख पा रहा हूँ। सोनम जी राधे, राधे। भगवत चर्चा का तीसरा पार्ट भी आएगा। भगवत चर्चा का तीसरा पार्ट भी आएगा। आज का जो सेशन है वो कैसा लगा आप लोग ये बताइएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं उसको एडिट करने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। इसमें थोड़ा एडिटिंग होगी क्योंकि कुछ शब्द गड़बड़ हुए हैं। उसको मैं एडिट करने का प्रयास करूंगा। और नहीं डायरेक्ट भी ऐसे ही आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि आज नेट सही चलता रहा इसलिए कोई दिक्कत हुई नहीं। और लगभग आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अभी 15 मिनट बचा हुआ है। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे लाइव सेशन में अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ा करिए। आप लोग कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों से कोई मतलब निवेदन नहीं है। देखो मैं बार-बार कहता हूँ कि भक्ति के कार्य में जुड़ जाना ही पुण्य है। मैं एक अलग जगह आ रहा हूँ सनातन के लिए। अपने साहित्य, अपने देश के इतिहास और अपने ग्रंथों में छुपे हुए रहस्यों को मैं उजागर कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। यह भी हमारा उद्देश्य है कि कम से कम कुछ नहीं तो मैं अगर इस अधम शरीर से यही काम कर लूँ तो हमारा जीवन धन्य है और आप लोग का भी जीवन धन्य है। हो सकता है मैं किसी मामले में बहुत खराब भी हूँ, हो सकता है आप लोग हमसे संतुष्ट ना हों, लेकिन ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भक्ति के मामले में भी मैं खराब। सामाजिक पृष्ठभूमि एक अलग विषय होता है और धार्मिक पृष्ठभूमि एक अलग विषय होता है। व्यक्तिगत लाइफ व्यक्ति की कुछ अलग होती है, सामाजिक लाइफ व्यक्ति की अलग होती है। अति निकट साप दोषः एक शब्द कहते हैं। निकट वस्तु जो होती है वो थोड़ा व्यक्ति को बुरा लगता है। पास आने पे लोगों के मन में बहुत सारे विचार मतलब जो आस-पास के लोग होते हैं, उनमें बुराइयाँ ज़्यादा दिखती हैं। लेकिन जो दूर की वस्तु है, दूर की ढोल सुहावन सुने, तो जो दूर की वस्तु है उसकी व्यक्ति महिमा हमेशा गाए। फलानवा महाराज, ढिकनवा महाराज, जैसे चर्चा करते हैं ना कि वो बहुत अच्छे हैं। भाई वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो दूर हैं। आपको उनके साथ रहना हो तो आप ऊब जाएँगे। तो अति निकटता हमेशा दोष का कारण होती है। कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, इंसान है तो सब में कुछ न कुछ बुराइयाँ होंगी, कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को धर्म की चर्चा करने का अधिकार नहीं है, हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति को अधिकार है धर्म पर चर्चा करने का, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता भी है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, तो भाई धर्म की चर्चा वो कर सकता है, उसका अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। तो इसी प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि प्रति 1 दिन के अंतराल पे अब से मैं मतलब भगवत चर्चा हमेशा किया करूँ। अब से हमेशा मतलब 1-1 दिन के अंतराल, जैसे आज 21 तारीख को किया तो फिर 23 को करूँगा। टाइमिंग यही रहेगी, शाम को 6 बजे मतलब
टाइम यही रहेगा। शाम को बहुत ही अच्छा टाइम हमारा मानना है ये बहुत ही अच्छा टाइमिंग रहेगा और इस टाइमिंग में ही हम मतलब रोज़ 6 से 8 लाइव सेशन करेंगे 2 घंटे का। 2 घंटे का लाइव सेशन पर्याप्त भी रहता है। कभी-कभार हम ब्लैंक सेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई? हमको तो यूट्यूब की गाइडलाइन है भाई हमको लाइव आना ही आना है। मेरा मानना ये है कि हमको तो यूट्यूब के गाइडलाइन का पालन करते हुए हमको तो मतलब लाइव आना ही आना है। तो फिर हमको ब्लैंक में ही चलाना पड़ता है कभी-कभार। देखते होंगे कि हम ब्लैंक चला के छोड़ देते हैं। हमको जितना लाइव करना है मिनिमम उसको तो मैं करूँगा ही। हाँ, और आप लोग नहीं आते हैं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन हम तो अपना देखिए आज भी 2 ही लोग रहे तब भी हम लाइव रहे। मैंने भगवत चर्चा किया। ऐसे ही आप लोग आएँगे तब भी नहीं आएँगे तब भी हम तो भगवत चर्चा करेंगे। क्योंकि तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। कविभिरीडितम बड़े-बड़े विद्वानों का कहना है कि भगवान जो आपकी कथाओं का गान करते हैं, जो आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके जीवन का कल्मष माने पापों को आप विनष्ट। अच्छा रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा भगवान को तो वहाँ भी वो भगवान से यही कहते हैं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर तृण्वतां ते निरविश्य कर्णविवरैर्हरतुङ्गतापम् रूपं दिशां दृश्यताम् अखिलार्थलाभम्। कहते हैं मतलब रुक्मिणी जी कहती हैं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग तापम। मैंने सुना है हे भुवन सुंदर कि आप आपकी कथा को जो मतलब अपने कानों से सुनते हैं, आप उसके पापों को विनष्ट कर देते। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग ताप। कर्ण के वीवर से छिद्रों से जो आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, आप उनके जीवन के पाप जो हैं, पाप उसको आप हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, इसीलिए तो आपका नाम एक हरि है। जो ताप मतलब पाप का जो हरण करे वो हरि है। तो भगवान की कथा कहने वाला, भगवान की कथा सुनने वाला, दोनों के जीवन के पाप विनष्ट। मान लो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो अपने जीवन का ही पाप विनष्ट कर दूँ। एक बात आपको और बता दूँ, तीर्थों में रहने से, प्रयाग के कुंभ में स्नान करने से हो सकता है कि छोटे-मोटे पाप मिटते हैं, लेकिन भगवत चर्चा से निश्चित तौर पर बड़े से बड़ा पाप मिटता है। भागवत में ही चर्चा आती है, भागवत में ही चर्चा आती है। अजामिल का प्रसंग आप देख लो, मैं बार-बार कहता हूँ अजामिल बहुत बड़ा डाकू था, लेकिन भगवान का नाम लेने से उसकी मुक्ति हो गई। नाम भी कब लिया? मृत्यु के अंतिम समय। नारायण मुझे बचाओ, नारायण था उसके पुत्र का नाम, लेकिन उसने पुकारा, मुक्ति हुई। किसकी? नारायण नाम लेने। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखो। हो सकता है कि उससे बहुत स्नेह है आपको, तो मृत्यु के अंतिम समय उसका नाम पुकार सकते हो।
वैसे तो आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अपने बच्चे का नाम बुलाओगे, जिससे बहुत अधिक ममता है, जिससे बहुत अधिक मतलब ममता है आप, उसका नाम बुलाओगे। और बुलाने के चलते, बुलाने के चलते अजामिल की मुक्ति हो गई। वो बुलाया तो अपने बेटे का नाम नारायण, उसने उसका 10वां पुत्र था नारायण, उसको बुलाया। लेकिन भैया सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोभम हेलनमेवा वैकुंठ नाम गृहणम अतेषा गहरम विदु। संकेत में, परिहास में, अवहेलना में, गाली में, भगवान का नाम निकले तो कल्याण होता है, और कल्याण हो गया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, उसने नारायण का नाम पुकारा, और नारायण का नाम पुकारने वाले यमपुरी नहीं जाते। इसके चलते अजामिल की मुक्ति। अजामिल बहुत बड़ा डाकू, लेकिन उसकी मुक्ति हुई। अजामिल भगवान के भक्त, मतलब नाम के चलते, नाम की महिमा। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं, परिवार मतलब आप देखिए गांव में आज भी, मतलब पुराने जमाने में, पुराने जमाने का आज 30 साल पहले भी चले जाओ, 30-40 साल, तो हर घर में आपको जितने लोग का नाम मिलेगा वो भगवान के नाम पे मिलेगा। भगवान के नाम पर मिलेगा, क्यों? क्योंकि माँ बाप अगर मृत्यु के समय अपने बेटे का नाम पुकारते हैं, क्योंकि भाई बच्चों से बहुत प्रेम होता है हर इंसान, तो हो सकता है जीवन के अंतिम समय में भगवान का नाम निकले और उनकी मुक्ति हो। वो अजामिल, जो काम बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए, वो काम अजामिल ने कर। हाँ, राजा बाली जब मतलब मृत्यु के समीप थे, तो भगवान राम ने उनको मारा ही था। तो राजा बाली ने, भगवान ने कहा कि आपको मैं मुक्त कर देता हूँ, आप, आपका बाण मैं निकाल देता हूँ और आपको मैं पुनर्जीवन दे देता हूँ। तो बाली ने कहा भगवान कि प्रभु, जन्म जन्म ऋषि या मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। न जाने कितने ऋषि मुनि कठोर वर्षों तक, मतलब कठोर तप करते हैं, तब भी किसी को राम, मतलब मृत्यु के अंतिम समय में राम का नाम नहीं आता। और मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, बाली कहते हैं, कि आप हमारे सामने थे। इससे सुंदर मौत कोई हो सकती है? ये बाली ने कहा कि प्रभु, लोग जप करते हैं आपका नाम, किसी के अंतिम मुख से कभी निकलता नहीं। यहाँ अजामिल जो है, अजामिल के मुख से अंतिम बार नारायण का नाम निकला, भगवान का नाम निकला, इसलिए अजामिल की मुक्ति हो गई। बाली कहते हैं, प्रभु, आपके नाम की इतनी महिमा है, जहाँ आप स्वयं खड़े हैं उसका कितना ऊँचा मतलब महिमा होगी। आप, मैं दुनिया का एक पहला व्यक्ति हूँ जिसके सामने आप मतलब खड़े हैं, और व्यक्ति, मतलब इससे पहले भगवान मुक्ति तो जटायु को भी दी है, लेकिन वो पक्षी है, इंसान नहीं। लेकिन यहाँ बाली के सामने जब भगवान खड़े हैं, तो भगवान की बाली मतलब भगवान की स्तुति गाता है, अपने बच्चे को मतलब समर्पित करता है भगवान की सेवा में। बाली उस समय कहते हैं, जन्म मतलब जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। और मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरी मृत्यु के समय राम स्वयं हमारे सामने खड़े।
हाँ, मेरी मृत्यु के समय राम स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। अच्छा, इतिहास में ऐसे बहुत सारे मतलब प्रसंग आपको मिलेंगे, जैसे भीष्म पितामह थे, उस समय भी भगवान उनके सामने खड़े थे। जिस समय भीष्म पितामह ने कहा, देहांत काले तुम सामने हो। हाँ? तो ये जो यदा-कदा ऐसे भक्त मिले हैं, जो भगवान जिसके सामने खड़े रहे हों और देखते ही देखते भगवान ने प्राण त्याग दिए। यदा-कदा लोग ऐसे रहे हैं, जिसको देखते ही देखते मतलब लोगों ने भगवान का प्राण मतलब भगवान उनके सामने उपस्थित रहे हों और उनके भक्त ने प्राण त्याग दिया। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो सेशन हुआ, लगभग समाप्ति की ओर है और मैं परसों मतलब आज 21 तारीख है ना, तो 23 तारीख को मैं पुनः आप लोग के साथ जुड़ूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। एक 2 घंटे के लाइव सेशन के बाद ज़रूरी नहीं कि मैं मतलब प्रतिदिन ऐसे ही लाइव करूँ। अगर मैं देखूँगा आप लोग नहीं आएँगे तो फिर मैं लाइव चला के छोड़ दूँ। आप लोग प्रश्न आएगा तो मैं जवाब दूँगा, नहीं शांति से बैठा रहूँगा। हम फिर अपना वर्कशॉप करते रहेंगे, अपना कुछ काम करते रहेंगे। क्या करेंगे भाई? मैं तो यूट्यूब की गाइडलाइन है तो इसलिए हमको तो लाइव आना ही है। आप लोग सोचिए कि आप लोग को क्या करना है। मैं तो रोज़ शाम को 6 बजे आराम से टाइम से एकदम फ्री माइंड से 23 तारीख को फिर लाइव सेशन करूँगा। फिर अगली बार 25 को करूँगा, 22 को करूँगा, इसी प्रकार से करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। और ये बात ध्यान दीजिए कि जितनी बातें हम बताते हैं, उस समय अगर कोई डाउट हो गया, कोई तो आप लोग मेल पे या आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी मैसेज छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको पढ़ लूँगा। कमेंट जब आता है तो दिखता है और साथ-साथ में उसको मतलब पढ़ लूँगा और उसको फिर मैं निराकरण करने की मतलब कोशिश मेरा मूल उद्देश्य यही रहेगा कि आप लोगों के जो समाधान मैं जिस प्रकार से भी कर सकता हूँ, मैं पहले पिछले भी वीडियो में ये बताया। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा प्रसंग छेड़ा था मतलब चर्चा हुई थी, तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के प्रसंग पर आया था, फिर प्रहलाद का प्रसंग मैंने उसमें बोला था। ये सब अब चिंतन की पद्धतियों में एक जो ग्रंथ से सारी चीज़ें नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग से भी सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मतलब आपको स्वयं चिंतन करना आपको स्वयं मंथन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आत्म हिरण्यकशिपु की आत्ममीमांसा, ये जो प्रसंग है, ये व्यक्तिगत हमारा अपना चिंतन मैं ऐसा कौन व्यक्ति है जो चिंतन नहीं करता, जो मंथन नहीं करता?
तो उसी प्रकार से हमने भी चिंतन और मंथन से ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला, जो हिरण्यकश्यपु की आत्मज्ञान था और बहुत ही सुंदर। मैंने पिछले प्रसंग में बताया, बहुत संक्षिप्त में बताया। इस पर मैं एक वीडियो भी अपलोड करूँगा, जितना हमें आता है, मैं कर दूँगा। मैं जितना कहता हूँ, कर नहीं पाता हूँ यहाँ पे। अभी तक लाइव सेशन मैंने जितना कहा कि मैं ये वाली वीडियो डाल दूँगा, ये वाली वीडियो डाल दूँगा, अभी तक आधी भी वीडियो नहीं पड़ी। और कुछ न कुछ तो रोज़ हमको अपलोड करना ही है अपने मतलब यूट्यूब को चलाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए। हमको विश्वास है कि आज 2 आदमी जुड़े हैं, एक दिन 2 लाख आदमी भी जुड़ेंगे। ये प्रारंभ है, जो एक भजन गाते हैं ना कि जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, भजन धीरे-धीरे, जो करते रहोगे, भजन धीरे-धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे-धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, भजन धीरे-धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे-धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे-धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, भजन धीरे-धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे-धीरे, जो करते रहोगे। तो हमारा कहने का भाव ये है कि रोज़, रोज़ लाइव करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि अनेकों लोग इससे जुड़ते चले जाएँगे, अनेकों लोग। और इतना विश्वास रखिए, एक न एक दिन गोविंद तुम्हें दर्शन ज़रूर दें। जो करते रहोगे, भजन धीरे-धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे-धीरे, तो मिल जाएगा रो सजन धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे-धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, भजन धीरे-धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे-धीरे, जो करते रहोगे। इसी के साथ आज का हम लाइव सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन। ठीक भैया। राधे, राधे।